हे एवरीवन, वेब कोडर की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने एक बेसिक से एक्सप्रेस का सर्वर बनाया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग राउट्स बनाने वाले हैं। राउट्स कैसे काम करते हैं और राउट्स से कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज वे में काम में ले सकते हैं वो बताता हूँ मैं। तो उसको काम में लेने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मानो कि मेरे ये जो हमने एक बेसिक सा सर्वर का एंड पॉइंट बनाया था, इन फ्यूचर मेरा यहाँ पे मैं एक लॉगिन का पेज भी बनाऊंगा। ओके। अब लॉगिन का पेज क्या करता है, जब हम यहाँ पे आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जब फिल करेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड, तो यहाँ से सर्वर पे वो चीज़ जाएगी। सर्वर वो चेक करेगा कि क्या वो आईडी पासवर्ड सही है और हमें रिटर्न भेजेगा वापस से कि हाँ ये आईडी पासवर्ड सही है, उसको लॉगिन करने देना चाहिए। ठीक है। तो अब वो चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मुझे एपीआई एंड पॉइंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो एपीआई एंड पॉइंट कैसे बना सकते हैं, हमारा जो एक्सप्रेस का बेसिक सा सर्वर था उसके अंदर हम एपीआई एंड पॉइंट बना सकते हैं, बट मैं इसको राउट वे में सिखाने वाला हूँ, उसको ऑर्गेनाइज करना सिखाऊंगा। जैसे हमने एक राउट बनाया था, पहले मैं एक बार बेसिक से आपको एपीआई एंड पॉइंट बना के बताता हूँ। देखो, ये हमने जो पहले होम पेज के लिए बनाया था, अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे स्लेश एपीआई स्लेश में लॉगिन का एपीआई बनाने वाला हूँ। ओके। उसके अंदर मैं अभी के लिए डिफॉल्ट यहाँ पे मैसेज रिटर्न करा दूंगा, लॉगिन सक्सेसफुली, डन। अब मैं यहाँ पे जाकर चेक करता हूँ, स्लेश एपीआई स्लेश हमारा है यहाँ पर लॉगिन। देखो यहाँ पर उसने एरर दिया है, एरर क्यों दिया जाके चेक करते हैं अगेन। एप डॉट गेट। ओके। यहाँ पर एरर का रीज़न क्या है, ये मेरा जो सर्वर है वो ऑलरेडी रनिंग था यहाँ पर, जबकि मैंने ये जो चेंजेस किया, मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा सर्वर वहाँ पर रनिंग है। हमें उस सर्वर को वापस से रीस्टार्ट करना होता है। तो अब जितनी भी बार ऐसे हम अगर चेंजेस करेंगे तो क्या हम लोग बार बार उसको रीस्टार्ट थोड़ी करेंगे। तो उसका एक सोल्यूशन बताता हूँ मैं। ठीक है। अभी के लिए सर्वर बंद करा मैंने, कंट्रोल सी टाइप करके हम लोग एक पैकेज काम में लेने वाले हैं इसके अंदर में, नोडमोन। आपको यहाँ पर टाइप करना होगा npm i नोडमोन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैकेज है। इसके बाद में क्या होगा कि आप लोग जैसे ही फाइल को सेव करोगे, आपका सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हो, नोडमोन यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब ये जो आपको स्क्रिप्ट जो होती है उसके अंदर आपको लिखना है यहाँ पे। अभी मैं डेवलपमेंट के अंदर काम में ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डेव लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो आपको यहाँ पे नीड हो। ओके। मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी स्क्रिप्ट अगर ये वाली रन करे डेवलपमेंट वाली, तो मैं उसको बता रहा हूँ उसको करना है नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। नोडमोन को काम में लेकर के इंडेक्स डॉट जेएस नाम की फाइल को रन करना है। डन। अब यहाँ पे सर्वर रन करेंगे अगेन हम लोग, npm रन देव। इस बार मैं npm रन देव लिख रहा हूँ, इस बार मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। npm रन कर रो डेव, डेव मतलब कि हमारी ये जो स्क्रिप्ट है ये वाली रन करनी है। ओके। यहाँ पे देखो हमारा नोडमोन रन हुआ है। अब अगर मैं फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, अभी के लिए मैं ऐसे करता हूँ, मैं उसको सेव करता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे सर्वर क्रैश कर गया, क्यों करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत टेक्स्ट लिखा था। ठीक है। अब मैं वापस से सेव करता हूँ, मेरा सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। अब मुझे बार बार सर्वर को क्लोज करके स्टार्ट करने की नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग जाके चेक करते हैं क्या हमारा एपीआई एंड पॉइंट वर्क कर रहा है। लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है। अब ये क्या बनाया मैंने, एपीआई के लिए एक एंड पॉइंट बनाया है कि इन फ्यूचर में लॉगिन करूंगा तो मैं उसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ये मैंने अभी आपको कल सिखाने के लिए बनाया है। अब अगर ऐसे जो एंड पॉइंट है ये मेरे पास हजारों हो जाएंगे आगे जा करके, हर एक वर्किंग मैकेनिज्म के लिए मुझे ऐसा एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो अब मैं सारे के सारे एंड पॉइंट इस इंडेक्स डॉट जेएस जो हमारी मेन फाइल उसके अंदर नहीं बना पाऊंगा, ऐसे कोड का बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। तो उसको मैनेज कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सेव किया मैंने। मैं हमारे सर्वर फोल्डर के अंदर आऊँगा, यहाँ पर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ मैं, राउट्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मानो ये जो मेरा एंड पॉइंट है ये मेरा ऑथेंटिकेशन का एंड पॉइंट है, इससे मैं क्या करूँगा आईडी पासवर्ड मैच करूँगा। तो क्यों ना मैं इसको एक अलग ही फोल्डर के अंदर बना दूँ। वो कैसे कर सकते हैं, तो राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, ओथ राउट्स। आप लोग फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं याद रखने के लिए उसको ओथ राउट दे रहा हूँ। ओके। मतलब कि ऑथेंटिकेशन के राउट्स मेरे सारे इसके अंदर आने वाले हैं। जैसे लॉगिन के हो गए, ओटीपी सेंड के हो गए, आपके रजिस्टर के हो गए। इससे प्रोजेक्ट थोड़ा मैनेज वे में चलेगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट निकालना है यहाँ पर भी, एक्सप्रेस को रिक्वायर करवा देना है। उसके बाद आपको जो एक्सप्रेस है उसके अंदर आपको फंक्शन मिलता है राउटर नाम से, उसको आपको
निकालना। उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे अभी के लिए नाम दे रहा हूँ ऑथ राउटर। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। अगेन उसको मुझे फंक्शन को कॉल करना है, वो है मेरा एक्सप्रेस के अंदर राउटर नाम का फंक्शन जो है, उसके मैंने सारे फंक्शनैलिटी इसके अंदर ले लिए। ठीक है। अब हम लोग क्या वहाँ पे एक जो एंड पॉइंट बना रहे थे वो एंड पॉइंट अब मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। ऑथ ऑथ राउटर मैंने बेसिक से एंड पॉइंट बनाया है। ऑथ राउटर डॉट गेट स्लैश, मुझे चाहिए कि यहाँ पे लॉगिन के ऊपर कोई भी बंदा आए तो मुझे उसको ये चीज़ दिखानी है। ये चीज़ मैं उसको रिसेंड करने वाला हूँ, लॉगिन सक्सेस फ्रॉम राउटर। ओके। अब क्या करा मैंने यहाँ पर, मैंने ये किया है कि एक्सप्रेस के अंदर से मैंने एक फंक्शन कॉल किया राउटर, उसकी सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर ली है, उसको काम में लेकर के मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट बनाया है। ध्यान रखिएगा ये इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हम लोग एंड पॉइंट बनाते थे, वो हम लोग एक्सप्रेस को काम में लेकर के ऐप निकाला था हमने उसके अंदर से, ऐप को हमने गेट करवाया था यहाँ पे। ठीक है। जबकि मुझे फोल्डर के अंदर बनाना है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक्सप्रेस के अंदर से राउटर निकाल रहा हूँ ना कि ऐप निकाल रहा हूँ। और जो मेरा ऑथ राउटर मैंने एक जो नाम दिया है उस वैल्यू को काम में लेकर के मैंने यहाँ पे गेट का एक एंड पॉइंट बनाया है। अब मुझे इस फंक्शन को काम में लेने के लिए इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्सपोर्ट के अंदर आपको एस लगाना कंपलसरी है, वरना आपके एरर आने वाला है और आप उस एरर को फाइंड आउट भी नहीं कर पाओगे। ऑथ राउटर, अब मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये मैंने जो एंड पॉइंट बनाया है एक ऑथ राउटर का, मैंने उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ अभी के लिए। ये मैंने सेव किया। अब हम लोग चलते हैं इंडेक्स फाइल के अंदर। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे वो राउटर डिफाइन करना होगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा। मेरा जो ये फाइल है उसको मुझको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। मैं उसको यहाँ पर भी ऑथ राउटर के नाम से इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे समझने में। इसका पाथ मैं यहाँ पे दूंगा, डॉट स्लेस लगाऊंगा। ये मैं क्या आ गया, इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब इसके अंदर हमारा राउट्स नाम का फोल्डर है, ये रहा। राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर स्लैश एको लगाऊंगा, ऑथ राउट्स डॉट जेएस नाम की मेरी फाइल है, ये वाली फाइल। समझ आ गया ये पाथ कहाँ से आया। ये पाथ मैंने इस फोल्डर का बताया है कि ये फाइल यहाँ पे पड़ी है, उसके अंदर से ऑथ राउटर निकाल लो जो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया था, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया काम में लेने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी मेन इंडेक्स डॉट फाइल जो है उसके अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एप डॉट यूज काम में ले रहा हूँ इस बार, ना कि गेट काम में ले रहा हूँ। ठीक है। मैं मेरे एक्सप्रेस सर्वर को बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर एपीआई स्लेस ऑथेंटिकेशन के राउट पर अगर आए तो उसको क्या करना है, तुम्हें ऑथ राउटर वाली फाइल जो है उसके अंदर भेज देना है। डन। यहाँ पे समझने की ट्राई करो मैं क्या बोल रहा हूँ। एप डॉट यूज मतलब कि कोई भी बंदा इस राउट पर अगर आता है तो उसको क्या करना है, तुम्हें केवल और केवल ऑथ राउटर वाली जो मेरी फाइल है उसके अंदर भेज देना है। मैंने यहाँ पे कोई भी रिसेंड नहीं किया यहाँ से सर्वर से रिस्पॉन्स, मैंने केवल उस फाइल के अंदर भेज दिया। अब यूजर क्या होगा, यहाँ से इस फाइल के अंदर जाएगा। वो फाइल कहाँ पर है, वो राउट फोल्डर के अंदर ऑथ राउट्स नाम से बनी हुई है, ये राउट फोल्डर हमारा ऑथ राउट्स। अब यहाँ पे जब वो यूजर आया, अब ये चेक करेगा कि यूजर आगे कौन सा पाथ काम में ले रहा है, लॉगिन का काम में ले रहा है, रजिस्टर का काम में ले रहा है। मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पर इजी समझाने के लिए। यहाँ पे आप मल्टीपल बना सकते हो ऐसे, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे रजिस्टर बना रहा हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सर्वर क्या चेक करेगा कि बंदा यूजर जो है लॉगिन के राउट पे आया है या फिर रजिस्टर के राउट पे आया है। वो अगर लॉगिन के राउट पे आया है तो उसको ये मैसेज भेज देगा, रजिस्टर पे आया है तो ये मैसेज भेज देगा। ये मैंने अलग फोल्डर में इसलिए बनाया है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में रहे, क्योंकि आगे चल के हमारी एंड पॉइंट बहुत होने वाली है। तो उसको हम लोग थोड़ा इजी वे में समझ भी पाए और उसको ऑर्गेनाइज कर पाए। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारा होम पेज का यूआरएल जो था, अब हमारा एपीआई का हमने दिया था उसको एपीआई स्लेस ऑथेंटिकेशन के राउट है तो मैंने उसको नाम दिया था वो, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके अंदर हम लोगों को जाना है लॉगिन पे। पीछे से जेसन के फॉर्मेट के अंदर मैंने रिस्पॉन्स भेजा था लॉगिन सक्सेसफुल राउटर, ये आ रहा है यहाँ से। ओके। अब रजिस्टर पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसको, बाय वेब कोडर लिख देता हूँ। इसको चेक करते हैं, मैं इसको सेव कर रहा हूँ अगेन। अब इस बार मैं लॉगिन की जगह यहाँ पर आऊँगा रजिस्टर के राउट पे।
यहाँ पर रजिस्टर का राउट मेरा वर्किंग है। मतलब कि ये एंड पॉइंट जो है मैं यहाँ पे इंडेक्स फाइल के अंदर भी बना सकता हूँ इस तरह से भी। एक बार मैं यहाँ पर भी बना के बताता हूँ आपको। एप डॉट गेट एपीआई स्लैश ओथ स्लैश रजिस्टर। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये मेरा कोड रन नहीं होगा, अभी ये वाला कोड रन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडेक्स फाइल। अब हम लोग वापस से एंड पॉइंट चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करूँ। देखो हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पर भी आया है। मतलब कि मैं जो एपीआई एंड पॉइंट है यहाँ से भी बना सकता हूँ। मैंने केवल और केवल उसको फोल्डर के अंदर बनाया है ताकि मैं उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकूँ मेरे प्रोजेक्ट को। क्योंकि ऐसे अगर मैं यहाँ पे एंड पॉइंट बनाने जाऊँगा तो ऐसे बहुत सारे एंड पॉइंट हो जाएंगे जो आगे जाकर के हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या करा, मेरे जितने भी ऑथेंटिकेशन के एंड पॉइंट होंगे वो सारे मैंने ओथ राउटर नाम के एक फोल्डर के अंदर, वो जो फाइल बनी है उसके अंदर मैंने पास कर दिया। तो इससे हम लोग राउट्स बना सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कंट्रोलर भी सिखाऊंगा, कंट्रोलर क्या होता है, उसको कैसे काम में ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी।